पवित्रता की परिभाषा। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जिये दान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। अव्यक्त वाणी तारीख 6 जनवरी 1982 पृष्ठ 218 मध्य 219 आदि मध्य। पवित्रता का मतलब ये नहीं कि देह की सफाई, कपड़ों की सफाई, मकान की सफाई। पवित्रता माने आत्मा के अंदर जो दुर्गुण भरे हुए हैं, उन दुर्गुणों की सफाई हो जाए। पवित्रता की परिभाषा कितनी परसेंट दुख पैदा ही न हो। जो भी कर्म करें कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का दुख उत्पन्न न हो तो कहेंगे पवित्र। अगर थोड़ा भी दुख अनुभव होता है, दुख की पैदाइश हो जाती है, तो क्या कहेंगे? अपवित्र। संपूर्ण पवित्रता अर्थात अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के सुख की याद ही नहीं रहेगी। इंद्रियों का सुख आकर्षण ही नहीं करेगा मन बुद्धि को, और वो प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का सुख स्वेच्छा से त्यागना पड़े। क्या जबरियन तो धर्मराज भी त्याग करा देगा, लेकिन अभी क्या करना है? स्वेच्छा से ज्ञान की गहराई इतनी बुद्धि में बैठी हुई हो कि इंद्रियों के सुख को हम औरों के लिए अर्पण करते रहें, स्वयं भोगने की इच्छा न रखें। पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब देह की याद आना बंद। देह की याद ना आए। क्या याद आए? है आत्मा याद। सिर्फ आत्मा याद आए तो ये इतना पुरुषार्थ कौन करेगा? 500-700 करोड़ आत्मा इतना पुरुषार्थ कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर तरकीब निधि हुई है। क्या तरकीब निधि हुई है? जो अपने आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उनके लिए धर्मराज बाप बनकर के बैठा हुआ है। क्या करेगा? है वो दंड देगा। जिनके जिनके पाप कर्म भस्म होने से रह जाएंगे, आत्म की स्थिति में नहीं रहेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, पाप कर्म भस्म नहीं करेंगे, तो उनको बाप फिर धर्मराज के साथ हिसाब किताब चिपटू करेगा। बहुत कड़ी कड़ी सजाएं हैं। वो सजाएं खा खा करके, तह तह करके आत्माएं पावन बनेंगी और आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएगी। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो अपनी पति की ही याद करती है, अपनी देह भी उसको याद नहीं आती, तो हम अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। हालांकि सबसे जास्ती प्यार होता है आत्मा को अपने शरीर से, फिर बाद में प्यार होता है बाप से या पति से। लेकिन हमारी बात निराली है। हमको अपनी देह को भी याद नहीं करना है, अपनी देह को भी याद नहीं करना है, कोई की भी देहधारी की देह को याद नहीं करना है।
होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना, सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना। यह प्यूरिटी की हाईएस्ट स्टेज अर्थात सर्वोच्च स्थिति नहीं है, लेकिन प्यूरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। अव्यक्त वाणी तारीख 25 जून 1977 पृष्ठ 275 मध्य। पवित्रता का मुख्य गुण है मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, दृष्टि से, वृत्ति से एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पवित्र किसे कहेंगे? जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनके शरीर की हर कर्मेंद्रियां पवित्र हो, उनमें किसी दूसरे का निवास नहीं हो। किसका हो? एक बाप, दूसरा न कोई, तो उसको कहेंगे पवित्र। एक वाणी में बाबा ने कहा है जहाँ अपवित्रता का अंश मात्र भी है तो पवित्र बाप की याद ठहर नहीं सकती। तो जब याद ठहरती है तो ये समझना चाहिए कि अपवित्रता का अंश भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए क्या? तो याद तो भक्ति मार्ग में और जो आशिक माशूक होते हैं भक्ति मार्ग के, उनकी भी ठहरती है। तो क्या कहा जाए? शुद्ध याद है, याद में पवित्रता चाहिए। हाँ, याद में जो प्योरिटी है वो प्योरिटी तभी आएगी जबकि हम एक बाप को याद करने की प्रैक्टिस में पक्के हो जाएं कि कुछ टाइम तक सिर्फ एक की ही याद रहे, दूसरे की याद बीच में इंटरफियर न करने पाए। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधिपूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। तो इसीलिए मोटे मोटे रूप ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो, अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। अव्यक्त वाणी तारीख 6 अप्रैल 1995 पृष्ठ 205 आदि। प्योरिटी किसे कहा जाता है? इम्प्योरिटी किसे कहा जाता है? एक से सुनना, एक के साथ रहना, एक के साथ लेन देन करना, एक में ही बुद्धि रमी रहे तो कहेंगे प्योरिटी। और एक के साथ अगर कोई दूसरा घुस पड़ा तो क्या होगा? व्यभिचार हुआ, इम्प्योरिटी हुई या नहीं हुई? हुई। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो मन से, वचन से, कर्म से कहीं भी अगर बेवफा बनते हैं, बाप के प्रति पूरे वफादार नहीं है, कोई और के प्रति वफादार बनने लग पड़ते हैं, तो पवित्रता जैसे खंडित हो गई। कहां लगाओ व झुकाओ, एक्स्ट्रा तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं हो। वाचा और कर्मणा में लगाव और झुकाव साबित हो जाए, उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन संकल्प मात्र भी किसी के प्रति ऐसे न चले, चेक करते रहो। अगर संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में गाए जाएंगे। इम्प्योरिटी का मतलब आंखें इधर जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, उधर जा रही है। याद में बैठते हैं तो आंख एक टिक होती ही नहीं। तो आंख इम्प्योर है या प्योर है? क्या कहें? हैं? इम्प्योर है। कितना भी कोशिश करें
इंद्रियों को एकाग्र करने की कितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन इंद्रियां एकाग्र एक के ऊपर अग्रसर नहीं होती। जैसे कोई पति है, उसकी इंद्रियां एक में बंधी हुई होनी चाहिए ना, पर चंचल होती है कि नहीं है? अगर चंचल होती है तो इम्प्योर, चंचल नहीं होती है तो प्योर। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधिपूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। अव्यक्त वाणी, तारीख 6 अप्रैल 1995, पृष्ठ 205 आदि। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य है, व्रत को नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता है। संकल्प, स्वभाव और संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दो के प्रति ईर्ष्या व घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी है। जो संगठन में या पारिवारिक संगठन में या परिवार के जो भी भांति हैं, माँ बाप के बच्चे बने हैं, निश्चय पत्र लिख के दिया है, तो उनमें क्या होना चाहिए? प्योरिटी होनी चाहिए इतनी कि आपस में ईर्ष्या और घृणा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के। परिवार की भांतियों में, सदस्यों में प्योरिटी की परिभाषा सर्व विकारों के अंश मात्र तक है। संकल्प में भी किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी न हो। अगर दृष्टि और वृत्ति में भी इम्प्योरिटी आती है कि हमारा तो ऐसा हो जाता है, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन जब ऐसा कोई आ जाता है सामने तो इम्प्योरिटी का संकल्प आ जाता है, दृष्टि खराब हो जाती है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं आनी चाहिए। पवित्रता की परिभाषा है न तन की न मन की शक्ति क्षीण होने पावे। अगर तन की शक्ति क्षीण हुई, पतन में जाती है, नाली में चली जाती है, तो अपवित्र है या पवित्र है? अपवित्र है। और तन या तन की इंद्रियां पहले अपवित्र होती हैं या मन अपवित्र होता है? पहले मन पहले अपवित्र होता है, तो मन की अपवित्रता है। मन पहले गड्ढे में जाता है, फिर इंद्रियों को गड्ढे में ले जाता है। मन भी अपवित्र है और तन भी अपवित्र। जिसका मन अपवित्र हो जाता है तो वो मन बुद्धि के कंट्रोल में हुआ या नहीं हुआ है? नहीं हुआ। ऐसा मन जो धन कमावेगा वो धन अपवित्र कमावेगा या पवित्र धन कमावेगा? अपवित्र ही कमावेगा।
तो तन भी अपवित्र, मन भी अपवित्र और धन भी अपवित्र। धन भी अपवित्रता के कार्य में जाएगा, तन भी अपवित्रता के कार्य में जाएगा और मन भी अपवित्र होता रहेगा। गंदे गंदे संकल्प आते रहेंगे, दैहिक संकल्प आते रहेंगे। तो पवित्र माना है, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से पवित्र। अपवित्रता का मतलब है व्यभिचारी बनना। मेरा तो एक शिव बाबा, ये है पवित्रता। एक चीज में दूसरी चीज मिक्स कर दी जाए, दूध में पानी मिला दिया तो पवित्र या अपवित्र? अपवित्र। ये असली पवित्रता वो है कि साथ में भी रहे फिर भी अपवित्र न बने। बुद्धि कौड़ी की तरफ न जाए, बुद्धि रत्नों की तरफ लगी रहे, हीरे की तरफ जाए, हीरे की याद में लगी रहे। ऐसी प्रैक्टिस हो जाए। अभी बाप ये प्रैक्टिस हमको सिखाए रहे हैं। क्या? जैसे कमल फूल होता है, कीचड़ में रहता है, ऐसे ही ये घरगृहस्थ का जीवन कलयुग की दुनिया में कीचड़ का जीवन है। इस कीचड़ के जीवन में रहते हुए भी हम अपनी बुद्धि को इतना उपराम बनाए कि कर्मेंद्रियों से भला कर्म होता रहे, लेकिन बुद्धि उपराम बनी रहे। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। अव्यक्त वाणी तारीख 4 दिसंबर 1995 पृष्ठ 47 मध्य। पवित्रता में रहना उपवास है। अपवित्र बनते हैं तो नीचवास है, बुद्धि नीचे जाती है। पवित्र बनते हैं तो उप माने ऊपर, ऊपर में वास करती है बुद्धि, उसको कहेंगे सच्चा उपवास। पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्तियुक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। विधिपूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 17 अक्टूबर 1987 पृष्ठ 88 मध्यादि। पवित्रता का क्या महत्व है? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो, संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। अव्यक्त वाणी तारीख 3 फरवरी 2006 पृष्ठ 1 मध्यादि। ज्ञान का विरोध माने पवित्रता का विरोध। ज्ञान का मूल फाउंडेशन क्या है? अगर पवित्रता ही नहीं है तो ज्ञान किस बात का? ज्ञान का तंत्र है प्योरिटी।
पवित्रता, उस पवित्रता की पावर से ही सृष्टि का सृजन होता है। नई सृष्टि सतो प्रधान बनती है सतयुग। असली पुरुषार्थ कौन सा है? ज्ञान सुनना सुनाना असली पुरुषार्थ है या पवित्रता को धारण करना असली पुरुषार्थ है? पवित्रता को धारण करना असली पुरुषार्थ है। याद भी तब आएगी जब पवित्र बनो, इसलिए स्लोगन दिया है बाबा ने, पवित्र बनो योगी बनो। ये नहीं कहा योगी बनो पवित्र बनो, क्या बोला? पवित्र बनो योगी बनो। तो याद है ब्राह्मण जीवन का तंत्र, परंतु वो याद भी तब आवेगी जब हम पक्के ब्राह्मण अर्थात पवित्र बने। तो रुद्रमाला में ज्ञान तो बहुत है ना? ज्ञान बहुत है, लेकिन क्या पवित्र भी बहुत हैं? हाँ कि लूले लंगड़े हैं? पवित्रता में नाक रगड़ रगड़ के चल रहे हैं या हाई जंप लगा के चल रहे हैं? हैं? अरे लूले लंगड़े हैं या नहीं है? लूले लंगड़े हैं। रुद्रमाला होती है लूले लंगड़े अंधे कूने कांचे कुबरों की। इसका मतलब प्योरिटी की पावर है नहीं है, और जब प्योरिटी की पावर नहीं है तो जितनी याद करना चाहते हैं उतनी याद नहीं कर पाते हैं। तो याद में कच्चे कहें या पक्के कहें? है कच्चे हैं। बाप साफ बात बताते हैं, आत्मा जब पवित्र होगी तब ही दिव्य गुणों की धारणा होगी, शक्तियां धारण कर सकेंगी। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, नहीं तो फोड़ करके निकल जाता है। जब पवित्रता की स्टेज अच्छी होती है, संग का रंग नहीं लगता है, तो ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ रहता है। और जब देह अभिमान की मिट्टी के कारण इम्प्योरिटी आती है तो क्या अनुभव होता है कि ज्ञान बुद्धि से खिसक जाता है। जहाँ पवित्रता होगी, देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये नियम है। पवित्रता से ही सारे काम दुनिया के होते हैं। स्वर्ग में जो अच्छे काम होते हैं उसका भी फाउंडेशन प्योरिटी, और नरक द्वापर कलयुगी दुनिया में भी कुछ न कुछ अच्छे काम होते हैं या नहीं होते हैं, उसका भी आधार क्या है? उसका भी आधार प्योरिटी है। पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अव्यक्त वाणी, तारीख 18 जनवरी 1977, पृष्ठ 23 अंत। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। कुमारी पवित्र होती है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। दुनिया का सारा मदार पवित्रता पर है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। इस सुख में
और ऐसे इसमें पैसे कौड़ी का कुछ भी नहीं है। तो मूल बात बाप कहते हैं, बच्चे सारी बात है प्योरिटी की। जब पवित्रता है तो करेक्टर है, प्योरिटी में ही करेक्टर है। तो देखो प्योरिटी की करेक्टर कैसा है। कन्या में भी प्योरिटी है, करेक्टर है। सभी माँ बाप कन्या को मत्था टेकते हैं ना। अरे देखो जो पैदा करते हैं वो भी मत्था टेकते हैं। प्योरिटी में इतनी ताकत है। तो सारा मदार पवित्रता के ऊपर है ना। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। तो पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा प्राप्त हुई प्राप्तियां भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम होगा, जिसको आप फुटस्टेप कहते हो। और जो ब्रह्माचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुखी अनुभव होगा। अव्यक्त वाणी तारीख 25 मार्च 1990 पृष्ठ 193 अंत 195। बाबा ने बोला है कि तुम ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण अर्थात पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कर्मेंद्रियों की कृति, पवित्र वाइब्रेशन वाले। दृष्टि, वृत्ति और कृति की पवित्रता। पवित्रता की परख है श्रेष्ठ वृत्ति, वृत्ति और वृत्ति के साथ दृष्टि और कृति। कर्मेंद्रियों से कृति का मालूम पड़ता है। अचल दृष्टि से दृष्टि का पता पड़ता है। और वृत्ति तो सबको प्रभावित करती है। तो तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो आ गई ना बुद्धि में। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, इस बात की अनुभवी तो हो ना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मिक रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से सोचना, बोलना और चलना। ये बात शार्ट में सुनाए रहे हैं। डिटेल तो आप लोग भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना।
तो ये चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, सुख देना, दुख नहीं देना और न लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा दुख ले लेते हो, क्योंकि दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वो दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है या नहीं करना है? फॉलो किसको करना चाहिए? दुख देने वाले को फॉलो करना चाहिए या सुखदाता बाप को फॉलो करना चाहिए? बाप ने ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे को दुख दिया? अथवा किसी बच्चे का दुख लिया? 2 फरवरी 2008 की वाणी का दूसरा पेज। सुख ही दिया और सुख ही लिया। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। अव्यक्त वाणी तारीख 3 नवंबर 1992 पृष्ठ 48 मध्य। पवित्र बनना कोई स्कूल में पवित्र बनने को नहीं कहा जाता सिर्फ कि कर्मेंद्रियों से पवित्र बन गए तो पवित्र होना हो गया। नहीं, वाइब्रेशन से भी पवित्रता होनी चाहिए, दृष्टि में भी पवित्रता होनी चाहिए। दृष्टि व्यभिचारी न बने। जैसे सतयुग में दृष्टि होती, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, किसी और में ललचायमान नहीं होगी। तो अगर दृष्टि व्यक्ति तक पवित्रता धारण कर ली ब्राह्मणों के संगठन ने, तो समझो राजधानी स्थापन हो गई। बाप तो स्पष्ट मुरली में बता दिया, 10, 20, 50 भूलें तो बच्चे रोज ही करते होंगे। काहे की? दृष्टि के करप्शन की। आज एक में दृष्टि लटक जाती है, चलो 2-4 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए भी लटकती है, तो भी व्यभिचारी कहेंगे या व्यभिचारी कहेंगे? आंखों के आधार पर व्यभिचारी कहेंगे। सीता के लिए क्या गायन है रामायण में? है आंख उठा करके भी रावण को देखा क्या? नहीं देखा, योग्य नहीं समझा। तो ऐसी आंखों की पवित्रता चाहिए। दृष्टि पवित्र दृष्टि है तो परिवर्तन है, और दृष्टि में अपवित्रता है तो परिवर्तन होगा नीचे की ओर या ऊपर की ओर। बाबा ने बोला याद में रहने वाले के नेत्र कैसे हो जावेंगे? स्थिर हो जावेंगे। तो अपने अपने को चेक करो कि जब याद में बैठते हैं तो हमारे नेत्र स्वाभाविक रूप से
कितना निश्चल होते हैं, क्योंकि इंद्रियों में जो व्यक्त इंद्रियां हैं उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? आंखें। आंखें अगर निश्चल हो गई, दृष्टि अगर पवित्र हो गई, तो और क्या चाहिए? ये व्यक्त आंखें हैं। वो आंख कौन सी है जो अव्यक्त है? मन। मन ऐसी आंख है जो सभी व्यक्त इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलर है, मन प्रधान है। इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी प्रबल मन है। तो दृष्टि निश्चल हो जावे, दृष्टि पवित्र हो जावे, तो समझ लो काम पूरा हो गया। दृष्टि याद में स्थिर हुई, माने निशानी है कि मन भी कंट्रोल में होने वाला है। मनसा की पवित्रता। पवित्रता की जो गहराई समझी, वो ऐसे बता रहे कि शुभ भावना जो है सबके प्रति होनी चाहिए। तो ये भी उसमें इंक्लूडेड है ना, कि सिर्फ थप्पड़ मारना या ऐसे नहीं। वो भी है शुभ भावना, शुभ कामना करना, वो भी पवित्र बुद्धि की बात है। पवित्र वाइब्रेशन होंगे तो शुभ भावना ही करेगा, उसके वाइब्रेशन ही खराब है तो अशुभ करेगा ही। मनसा पवित्रता की परिभाषा क्या है? मनसा में श्रीमत के बरखिलाफ कोई भी संकल्पना आए तो क्या कहेंगे? मनसा पवित्र हो गई या पवित्र है? पवित्र है। अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है। अव्यक्त वाणी तारीख 24 मार्च 1982 पृष्ठ 313 आदि। और किसी भी बात से पवित्र बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं और कोई बने भी हैं। तो मैं सोचा कि हिंदी में आया है कि पवित्र दुनिया में एक भी पवित्र नहीं। हाँ, का अर्थ क्या हुआ? माना कोई संकल्पों से पवित्र नहीं बने, वाचा को कंट्रोल कर लिया है, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। मन जो 11वीं इंद्रिय है वो अभी भी कंट्रोल से बाहर है। कोई बन गए हैं। हाँ, बल माने वाचा से और कर्मेंद्रियों से बन गए हैं। मनसा के ऊपर कंट्रोल किसी ने नहीं किया है। मन ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा अभी तक संपूर्ण नहीं बना है। एक आत्मा के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बन जाएगी। एक के पतित बनने से सब पतित ही रहते हैं। इसलिए मनसा के आधार पर अगर देखा जाए तो सारी दुनिया
पतितों की है या पावन की है? पतितों की। पतित दुनिया में सब पतित हैं। बड़े से बड़े सन्यासी, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, चेहरा चमकता हुआ, माथा दमकता हुआ दिखाई पड़ता है, ब्रह्मचर्य का तेज झलकता है, वाचा सुन करके लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मनसा को कोई नहीं कंट्रोल कर पाते। ये मनसा को कंट्रोल करने का राजयोग आज तक कोई ने नहीं सिखाया। शरीर की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाते हैं, आसन करना सिखाते हैं, प्राणायाम करना सिखाते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया किसी के पास नहीं। ये बाप ही आकर के बताते हैं कि तुम मन बुद्धि रूपी आत्मा हो, तो मन बुद्धि को एकाग्र बनाओ। इसलिए बोला कि मुख से बाबा बाबा कहने से भी कोई फायदा नहीं है, मन बुद्धि को एकाग्र करना है। बिंदी आत्मा को ही मन बुद्धि कहा जाता है। तो बाबा, शरीर की पवित्रता से बड़ी मन बुद्धि की पवित्रता है। मन बुद्धि की पवित्रता ही क्या परिभाषा है? मन एकाग्र होगा तो इंद्रियां भी एकाग्र होंगी। मन की एकाग्रता नहीं है तो बुद्धि मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, फिर कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल से बाहर रहेंगे। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है ये तो नहीं सोचते, थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो, इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। अव्यक्त वाणी तारीख 7 मार्च 1993 पृष्ठ 202 मध्य 203 आदि। एक होती है तन की प्योरिटी और एक होती है मन की प्योरिटी। कोई तन से अपवित्र तो हो और मन से बिल्कुल पवित्र हो तो उसको क्या कहा जाएगा? पवित्र कहा जाएगा, पवित्र कहा जाएगा। बांधेली माताएं हैं, उनका भाव, उनकी श्रद्धा इम्प्योरिटी की ओर जाती ही नहीं। वो मन से पवित्र नहीं, अपवित्र होती ही नहीं, तन से जबरियन उनको अपवित्र किया जाता है। तो उनको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही दुनिया में जो भी माताएं हैं, उन माताओं की अम्मा कौन? सब माताओं की माँ जगदम्बा। माताएं दुनिया में सबसे जास्ती कलयुग के अंत में बंधन में आती हैं। तो बंधन में आने वाली माताओं में सबसे ज्यादा बंधन में आने वाली माता रावण की जेल में कौन गिरती है?
अरे सीता हैं? सीता सीता गिरती है ना, तो जगदम्बा सबसे जास्ती बंधन में भी आती है। सबसे जास्ती बंधन में होते हुए भी मनसा की प्योरिटी में रहती है। तन भले अपवित्र होता है लेकिन मन पवित्र रहता है। इसलिए माताओं के बीच में जितनी जगदम्बा की पूजा होती है उतनी और किसी की पूजा नहीं होती। संपूर्ण पवित्रता क्या चीज है? संपूर्ण पवित्रता मन को कंट्रोल करने की है कि एक बाप दूसरा न कोई। तन के संपर्क में चाहे जितने भी आए, संसर्ग में आए, संबंध में आए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर मन एकाग्र है तो कोई भी इम्प्योरिटी नहीं आ सकती। पवित्रता किसे कहा जाता है? शिव के मंदिर में शिवलिंग स्त्री की जलाधारी में रखा हुआ है। पवित्र है या अपवित्र है? किस आधार पर पवित्र है? कीचड़ में तो रखा हुआ है, पवित्र कैसे है? हाँ, जो साकार है पुरुषार्थी वो बुद्धि से उपराम है। इंद्रियां तब ही अपना भोग भोगेंगी जब मन बुद्धि इंद्रियों में लिम्पायमान होगा। अगर इंद्रियों में मन बुद्धि लगी हुई नहीं है, शिव बाप की याद में उपराम हो गई, तो विकारों का सुख अनुभव होगा, नहीं अनुभव हो सकता। जैसे मिसाल दिया, कोई महबूब है, अपनी महबूबा की याद में कारखाने जा रहा है, आंखें खुली हुई हैं, कारखाने पहुंचता है और कोई पूछता है कि आपने रास्ते में मुझे देखा था? वो कहता मैंने नहीं देखा। अरे कहता तुम्हारी आंखें तो खुली थी, फिर कैसे कहते हो कि नहीं देखा? तो क्या कहता है? मैं अपनी महबूबा की याद में था, ऐसी गहरी याद में था, लीन था कि मुझे कोई देखने में नहीं आ रहा। तो ऐसी याद योगी की नहीं हो सकती? हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। जो पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाता है वो सबसे बड़ी सर्विस करता है। सबसे बड़ी सेवा वाइब्रेशन की है या वाचा की है या कर्मणा की है? वाइब्रेशन की है। तो जो सबसे जास्ती पवित्रता के वाइब्रेशन फैला रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, बाप उनके सहयोगी हैं। बाप उन बच्चों को बहुत याद करता है। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। अव्यक्त वाणी, तारीख 1 मार्च 1999, पृष्ठ 62, मध्याह्न। वाचा की पवित्रता। जैसे बाबा कहते हैं मीठा बोलो, क्या कोई को दुख न दो, ऐसा बोलो जो कोई को दुख हो जाए। कोई होते हैं तीखी बात बोल देते हैं, भले किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बोलेंगे तीखा, भले सच्ची बात बोलिए
लेकिन सच्ची बात भी ऐसी न होनी चाहिए जो कोई का दिल दुखा दे। छोटी बात है और छोटी बात को कोई बड़ा करके ले लेता है। कोई की आदत होती है तिल को ताड़ बनाना, रुई को पहाड़ बनाना। लेकिन रुई तो है, तो तिल है, तो बीज है, तो छोटा बीज होता है। छोटे बीज से ही बड़ा झाड़ बनता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरे की भावनाओं का ख्याल रख के बोलना अच्छी बात है ना। इसलिए तो बाबा ने बोला कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कोई छोटी सी भी दुख देने की बात है तो उसको बोलने का ढंग ऐसा हो कि मीठे से मीठे तरीके से बोल दो जो उसकी हंसी छूट जाए, सुनने वाले को दुख न लगे। थोड़ा दुख दिया या दुख लेने वाले ने दुख भले लिया, उसने तो श्रीमत के अनुकूल नहीं किया। बाबा तो कहते हैं दुख लेना नहीं है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई दुख दे और दुख महसूस न करे। दुख लेने की आदत, दुखी होने की आदत है जन्म जन्मांतर की। तमो प्रधान आत्मा होती है, थोड़ी सी बात में ही दुखी हो जाती है। तामसी आत्मा दुख देना और दुख लेना यही उसका धंधा है। छोटी छोटी सी बात में उद्वेग को प्राप्त हो जाना, दूसरों को उद्वेग पैदा कर देना, ये तमो प्रधान आत्मा का धंधा है। लेकिन सतो प्रधान आत्मा का धंधा ये है कि जो भी बोले सोच समझ के बोले। जानते तो हैं ये आत्मा इस तरह की है, छोटी बातों को बड़ा बनाती है, तो अपनी उंगली बचाना चाहिए ना। हमारा थोड़ा सा वाक्य, छोटा सा वाक्य भी उसको उद्वेलित कर देता है, वाइब्रेशन खराब करेगा, दूसरों की डिसर्विस करने लग पड़ेगा। तो कुछ न कुछ चैप लगेगा तो हमको भी। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। अव्यक्त वाणी, तारीख 5 फरवरी 1975, पृष्ठ 48 मध्यांत। तुम सिवाय एक बाप के और किसको भी मान दे नहीं सकते। क्या क्या कहा? तुम सिवाय एक बाप के और किसी को भी मान मर्तबा दे नहीं सकते। ये क्या बात हुई? अव्यक्त वाणी में तो बोला है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी को मान देना चाहिए है? और सभी को मान दे, एक को दे मान नहीं देना तो सबको है, लेकिन जितना एक को देना है उतना और किसी को नहीं देना है। अभी स्टेटस की बात बताई ना, तो बोला और किसी को तुम इतना मान नहीं दे सकते। 8 बच्चे वो ऐसे हैं जो हैं तो नंबर 1, लेकिन फिर भी है किसकी औलाद?
सूर्य की औलाद है। वो सुर को पकड़ने वाले हैं, क्या कान से धारण करने वाले हैं। उनकी दृष्टि में और कोई दुनिया में नहीं समाता। एक बाप दूसरा न कोई। वाचा से महिमा करेंगे तो एक की करेंगे, एक के मुकाबले किसी और की महिमा उनके मुख से उतनी महिमा उतनी। वैसे तो सभी को गुण देखते हैं, लेकिन जो एक की महिमा बुद्धि में भरी होती है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। वाचा से भी रज रज के बातें करने में एक के साथ मजा आना चाहिए कि बहुतों के साथ मजा आना चाहिए? तो वाचा बेविचारी कहेंगे कि अबेविचारी कहेंगे? एक के साथ काना फूसी चले, औरों के साथ काना फूसी न चले। जो बच्चे मधुबन में रहकर गंदी भाषा बोलते हैं, चिल्लाते हैं, धमचक्कर मचाते हैं, उनकी शूटिंग क्या होगी? है चांडाल बनेंगे, भंगी बनेंगे, भंगी चमार जाति में जन्म लेते रहेंगे। उनकी कॉलोनी ही ऐसी बनेगी, झोपड़पट्टी वाली, नालों के किनारे। बढ़िया प्रश्न पूछा। जैसे होते हैं ना लवर्स आपस में घिच में सारा दिन कुट करते ही रहते। रात में सोएंगे तो वो भी एक दूसरे फुसफुसाते रहेंगे। हाँ, तो देखो कितनी बातें करते हैं। प्यार है ना तो बातें करते हैं। तो ऐसे ही कहा कि जैसे वो प्यार होता है देहधारियों का, ऐसे ही अब किससे प्यार हो? उससे प्यार हो जिसको हमने पहचाना है। शारीरिक पवित्रता। नहाना पानी होता है, जैसे बाथरूम जाने के बाद हम स्नान करते हैं, बाथरूम जाने के बाद, हाँ, ऐसे ही शेव करने के बाद स्नान करना चाहिए। दोनों बातें गलत है। न मुरली में बोला कि बाथरूम जाने के बाद स्नान करो, और न ये कहा कि दाढ़ी बनाने के बाद स्नान करो। बाबा ने तो कहा टॉयलेट जाते हो उसके बाद स्नान करना है। हाँ, इसलिए ये बात भी गलत है कि शेविंग करने के बाद स्नान करना है। अरे बाबा ने बोला ही नहीं। और कहां की बातें याद आती है। लेकिन ये जो टॉयलेट जाने के बाद जो स्नान करने की जो क्या है, जब शौच क्रिया करते हैं तो छींटे सारे शरीर में पहुंच जाती हैं, इसलिए सारा शरीर गंदा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? स्नान करके कपड़े बदलना चाहिए। बाहर की पवित्रता भी चाहिए तो अंदर की पवित्रता भी चाहिए। आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंधा अर्थात विकारी न करना चाहिए। कोई अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है, पवित्र और फिर अपवित्र। दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करते हैं। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है, किसको दुख देना भी अपवित्र कर्तव्य है। मुरली तारीख 14 जुलाई 1974 पृष्ठ 1 मध्यांत। वास्तव में बाबा ने समझाया था तुमको बैठना भी ऐसा चाहिए जो अंग से अंग न लगे। क्यों? क्योंकि अंग से अंग लगेगा
तो एक दूसरे का वाइब्रेशन अटैक करेगा। बाबा की जो याद आनी चाहिए वो नहीं आवेगी। अंग मतलब स्थूल अंग या चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, टच नहीं होनी चाहिए। जैसे बैटरी होती है ना, तो एक बैटरी रखी है बड़ी लेकिन खाली है, एक छोटी बैटरी रखी है लेकिन भरी हुई है, उसका तार उसमें जोड़ दिया तो सारा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो ऐसे ये देह की देह से टच करने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। चाहे आंखों से टच करो, चाहे उंगलियों से टच करो, चाहे शरीर से टच करो, और बैटरी डिस्चार्ज जरूर होगी। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता है। कैसी पवित्रता? संपूर्ण पवित्रता। तो सन्यासी कहेंगे हम तो संपूर्ण पवित्र। क्या जब से घरघाट छोड़ा, जब से ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हुए, हम तो संपूर्ण पवित्र हैं। उसे संपूर्ण पवित्र कहेंगे। संपूर्ण पवित्र माना तन की कर्मेंद्रियों से भी पवित्र, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी पवित्र कर्मेंद्रियां बनी हुई हो कि बाप के सिवाय कोई भी टच बिना मात्र भी न कर सके। और तन से भी पवित्र और वाचा से भी पवित्र। तन में कान भी आ गया। कानों में अगर बाप की निंदा कोई सुनाता है तो बुद्धि में बैठा हुआ सदगुरु निंदक ठौर न पावे। माना पहले जन्म की जो राजाई है, यथा राजा तथा प्रजा, उस राजाई में नहीं आ सकेंगे। उच्च पद पाना तो बहुत दूर की बात हो गई। कौन नहीं आ सकेंगे? जो बाप की निंदा सुनते हैं, सदगुरु की निंदा सुनते हैं। कोई कोई तो रज रज के सुनते हैं। हाँ, सही बात है। हमें भी इस बात का अनुभव होता था कि बात ऐसी ही है। भक्ति मार्ग में तो कहते रहे, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, ओए पाप गौ घात समाना। क्या सदगुरु की निंदा अगर कानों से सुन ली और सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाली नहीं, धारण कर ली, तो कैसा पाप लगता है? गौ की हत्या कर दी, ऐसा पाप लगता है। वो भक्ति मार्ग वाले समझते हैं जानवर गौ की हत्या कर दी, ऐसा पाप लगता है। लेकिन जानवर गौ की हत्या की पापन बात नहीं है। कौन सी गौ की हत्या की बात है? हैं? हैं? जो कन्याएं माताएं हैं, उनमें भी खास करके जो कन्याएं हैं, जिनके लिए गायन होता है कि भारत की ये कन्या, उसको जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, सारा जीवन इतना सीधे स्वभाव की होती है कि सारा जीवन उस खूंटे से बंद करके रहती है। ऐसे गौ स्वभाव की कन्या, ऐसी पवित्र बनने वाली कन्या जो बाप को अपना जीवन अर्पण करने के लिए पूरे पुरुषार्थ में लगी हुई हो। गोपाल कन्हैया गाया जाता है। किसका पाल कन्हैया? गौपाल कन्हैया। बैलपाल नहीं कहा,
क्या? गौपाल, उसमें माताएं भी आ जाती है, क्योंकि बोला है माताएं जब बाप की बन गई तो बाप माताओं को भी कन्या बना देते, क्योंकि जब से बाप की बनी तो अपवित्रता को त्याग दिया तो कन्या होगी। तो ऐसी गौ स्वभाव की कन्याओं को हत्या करने का पाप लगता है। कोई सोचते होंगे ऐसी तो कोई हत्या नहीं करता, ऐसी भी हत्या करने वाले इस ज्ञान में चल रहे थे। जो कोई कन्याओं को कोर्स देते हैं, एडवांस कोर्स, और पहले उनको गंदा कर देते हैं, फिर यज्ञ में सरेंडर कर देते हैं, तो उसकी हत्या पहले ही हो गई कि नहीं हो गई? सरेंडर होने के बाद उसे कौन याद आएगा? हैं? कौन याद आएगा? कोई व्यक्ति याद आएगा, क्योंकि कन्या का ये स्वभाव होता है कि अपने जीवन में जिसके साथ पहली बार संबंध जुड़ता है वो जीवन में कभी भूलता नहीं, अमिट छाप पड़ जाती है। तो कितना बड़ा पाप हो गया। ऐसा पाप जो सदगुरु की निंदा सुनते हैं उनके ऊपर भी लगता है। वहां बेसिक नॉलेज में तो निश्चय पत्र नहीं लिखाया जाता था, लिखाया भी जाता हो तो संसार को चलाने वाली जो गवर्नमेंट है उसके कोर्ट स्टैंप पर नहीं लिखाया जाता था, और कहीं खुदा न खास्ता कोर्ट स्टैंप पर भी लिखा लिया हो तो जो जज नियुक्त किए जाते हैं सरकार की ओर से, उन जजों की रहबरी में, जजों की देखरेख में शपथ पत्र नहीं लिखा जाता है। कोई भी संस्था में नहीं लिखा जाता है इस बात का शपथ पत्र। निश्चय पत्र कहो, शपथ पत्र कहो, पवित्र रहने का। और यहाँ एडवांस पार्टी में वो कोर्ट स्टैंप पर सरकारी जज नियुक्त किए हुए व्यक्ति के सामने वो निश्चय पत्र अथवा शपथ पत्र लिखवा लिया जाता है। ऐसा पक्का प्रूफ रखने के बावजूद भी अगर कोई दूसरों का ज्ञान सुनना शुरू कर दे, बाप के अलावा कोई और से सुनना शुरू कर दे, और उन सुनी हुई बातों में बाप की निंदा भी सुनना शुरू कर दे, तो गौ का हत्यारा साबित होता है। ऐसे गौ के हत्यारे को भक्ति मार्ग में गांव से, समाज से दूर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन अगर विधर्म में, विदेश में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी, विदेशियों में कन्वर्ट होने वाली, विदेशियों में प्रभावित होने वाली आत्मा होगी, तो वो इन बातों पर ध्यान नहीं देगी। जो पक्के पक्के आज सनातन देवी देवता धर्म के होंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले, वो इन बातों को मानेंगे। तो संपूर्ण पवित्रता
शेष इंद्रियों की भी पवित्रता, भ्रष्ट इंद्रियों की पवित्रता तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। शेष इंद्रियों की भी पवित्रता, ये बाप पसंद है, बाप का दिल पसंद है, संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। कान से भी अगर हम एक की बात सुनने में रुचि लेते हैं तो कहेंगे अब भी विचारी, और अनेकों की बातें सुनने में रुचि लेते हैं तो कहेंगे विचारी ज्ञान, उसको कहेंगे पतित। धन पवित्र कैसे होगा? है? धन को कैसे पवित्र माना? जब एक में ही धन लगाएंगे तो पवित्र नहीं बनेगा। वो तो लगाने वाली बात है ना गोपाल। ऐसे ही पवित्र बनेगा जब स्वाहा करेंगे। कमाने वाली बात है। कमाने वाली है? कमाने वाली बात। हाँ, जो कमाते हैं वो कमाए भी ईश्वरीय नियम है। कोई सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। कोई ऊंचे ओहदे पर नौकरी कर रहे हैं, कोई ने आकर के पीछे पड़ के अपना उल्टा काम कराया, तो वो उल्टा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेने वाले और देने वाले का तो कल्याण हो जाएगा और बाकी जनरेशन का अकल्याण हो जाएगा। मान लो जिसने काम कराया उसने सच्चा काम कराया और खुश होकर के पैसा दे दिया बिना मांगे। आज की दुनिया तो झूठी है ना, तो झूठे फैसले भी तो हो जाते हैं, झूठे काम भी तो हो जाते हैं। लेकिन ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले ने सच्चा काम करके दे दिया और देने वाले ने बहुत खुश होकर के उनको दे दिया कुछ, तो वो सहज मिला या मांगने से मिला या खून होगा, वो सहज है। पवित्रता धारण करने के फायदे और अपवित्र बनने के नुकसान। आज की कलयुगी दुनिया में भी जो भी विजय हासिल होती है वो पवित्रता की पावर से ही होती है, नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। बाबा हमको वरदान देते हैं, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिनमें योग बल ज्यादा होगा वो ज्यादा पवित्र बनेंगे और उस पवित्रता की पावर से ज्यादा विजयी बनेंगे, नंबरवार पद पावेंगे। जितनी जितनी तपस्या करते जाएंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उतना आपका संगठन मजबूत होता जाएगा। हर आत्मा में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है, एक एक आत्मा में अपने अपने 84 जन्मों के कनेक्शन में आने वाली आत्माओं का संगठन बैठा हुआ है। तो संगठन यहाँ प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हर एक आत्मा जितनी जितनी पवित्र बनती है तपस्या करके, उतना उतना राज्य भाग यहाँ मिलता जाएगा। जो पवित्रता का पालन करते हैं, ज्ञान सुनने के बाद, बाप का बच्चा बनने के बाद, जितनी पवित्रता का पालन अपने जीवन में जितने लंबे समय तक करते हैं, उतना राजघराने में जरूर आवेंगे। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है
सदा बाप को कंपेनियन अर्थात साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। अव्यक्त वाणी तारीख 20 फरवरी 1987 पृष्ठ 37 आदि। संगठन प्योरिटी से बनता है। पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए बाप आया हुआ है। पवित्रता में जितनी तराप लगती जाएगी, चाहे संकल्पों से, चाहे वाचा से, चाहे वाइब्रेशन से, चाहे कर्मेंद्रियों से, जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना संगठन टूटता जाएगा। ये पढ़ाई ही किस बात के लिए है? पवित्रता की पढ़ाई है। अपवित्र को पवित्र बनाने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए बाप आया हुआ है। अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। अव्यक्त वाणी तारीख 31 अक्टूबर 1975 पृष्ठ 253 अंत। एकता पवित्रता के बगैर नहीं हो सकती। एक के प्रति जब तक दृष्टि, वृत्ति, कृति, मन, वचन, कर्म, समय, संपर्क, संबंध, तन, मन, धन पूरा अर्पण नहीं है तो वो एकता की पवित्रता नहीं आ सकती। प्योरिटी के बगैर यूनिटी नहीं हो सकती। जब द्वैत पैदा होता है तो यूनिटी टूटती है, संगठन भंग होता है दुनिया में और आपस में टकराव शुरू होता है। तो बाप आकर यही तरीका बताते हैं, सिखाते हैं कि अब एकता पैदा करो, पवित्रता अपने जीवन में अपनाओ। एक बाप दूसरा न कोई। अगर एक बाप के प्रति 100% तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंध सब अर्पण कर दिया जाए तो उसी समय से वो आत्मा सुखी हो जाएगी, दुख लेस मात्र भी अनुभव नहीं कर सकती, गारंटी है। जो ईश्वरीय सेवा की है उस ईश्वरीय सेवा करते समय उन्होंने दृष्टि की पवित्रता, वाइब्रेशन की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता कितनी धारण की है। अगर पवित्रता को धारण किया है ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में तो 21 जन्मों में उनका फल मिलेगा, पवित्रता का ताज भी मिलेगा, स्थूल ताज भी मिलेगा। लेकिन अगर पवित्रता की जिम्मेवारी धारण नहीं की लेकिन सेवा तो की, बड़े बड़े मेले मलाखनों का आयोजन किया, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए, लेकिन जीवन अपवित्र ब्राह्मणों का रहा तो सबको देखने में तो आएगा सेवा तो बड़ी जबरदस्त की है। तो जो सेवा की जिम्मेवारी उठाई है उसके बदले में उनको ताज तो मिलेगा, लेकिन वो ताज देवताओं की दुनिया में मिलेगा 21 जन्मों में या असुरों की दुनिया में मिलेगा 63 जन्म में। असुरों की दुनिया में मिलता है। पूजा का कनेक्शन पवित्रता से है और ताज का कनेक्शन सेवा से है। सेवा भी दो प्रकार की, एक पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाचा, पवित्र कर्मेंद्रियां, ऐसी सेवा। और एक सेवा ऐसी वाचा से सेवा तो बहुत की, बहुतों को ज्ञान सुनाया, बहुतों को संदेश दिया, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा फैला दिया।
तो करप्टेड दुनिया में प्राप्ति होगी या देवताओं की दुनिया में प्राप्ति होगी? करप्टेड दुनिया में ताज मिल जाता है। अरे जितने भी बाबा ने मतें दी हैं, उन मतों में सबसे श्रेष्ठ मत कौन सी है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो साहूकार जो हैं वो प्रजा वर्ग में होते हैं या राजाई घराने में होते हैं? प्रजा वर्ग में। और प्रजा वर्ग की आत्माएं पवित्रता का पुरुषार्थ करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं करती हैं। जब पवित्रता का श्रेष्ठ मत को अपनाती ही नहीं है तो उनके लिए तो यही कहा जाएगा कि वो श्रीमत को धारण नहीं कर पाती। हाँ, धन दान कर लेते हैं, पवित्र नहीं रह पाते, तो साहूकार बन जाते हैं। राजा नहीं बन सकते। राजा कौन बनेंगे? हैं? जो तन मन धन समय संपर्क भी अर्पण करें और पवित्र भी रहें। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है पवित्र बनो, ब्राह्मण बनो, ब्रह्मचारी बनो। अगर ब्रह्मचारी नहीं बने तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकते। अगर प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी का दूसरा नाम योग बल नहीं है, स्नेह का बल नहीं है, एक के प्रति स्नेह है। मन बुद्धि में चंचलता भरी हुई है, नेत्रों में चंचलता भरी हुई है, तो प्योरिटी नहीं है। क्योंकि मन में और नेत्रों में चंचलता है तो कर्मेंद्रियों में भी चंचलता जरूर होगी। और ऐसी आत्माएं जो प्योरिटी में फेल हैं, वो दुनिया में झंडा अव्वल नंबर में आगे जाके प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगी। जब से अंजाम करें कि हमें बाप मिल गया, हम पवित्र रहेंगे, एक बाप दूसरा न कोई, तो उस अंजाम को कभी भी मनसा में, वाचा में, दृष्टि में, वृत्ति में, कर्मेंद्रियों में तोड़े नहीं। अगर तोड़ दिया तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है। 100 गुना पाप चढ़ेगा तो पुरुषार्थ में हल्कापन महसूस होगा या भारीपन महसूस होगा? भारीपन आ जाएगा। परिवर्तन नहीं कर पाते, संस्कारों को नहीं मोड़ पाते, संस्कार में टकराव होता रहता है। उसका कारण क्या? निर्णय शक्ति तो है, अभी तो बताया, प्योरिटी नहीं है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी ही परिवर्तन शक्ति जरूर होगी। बाबा साजन आया हुआ है, कहते हैं अभी पवित्र और लायक बनो तो मैं साथ ले जाऊंगा। साजन आते हैं और सजनी को साथ ले जाते हैं। अगर उनको ये शक हो जाए कि ये सजनी अपवित्र है तो उनका दिल खट्टा हो जाता, दुष्चरित्र है। अगर ये समझ में आ जाए तो साजन सजनी को वापस साथ नहीं ले जाता, बल बाद में पीछे पीछे रखड़ती रहे। तो अगर साथ जाना है तो पवित्र तो बनना पड़े।
दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मणा से, वाचा से कोई भी ऐसी एक्ट न हो किसी तरह की जिससे अपवित्रता जाहिर हो। पवित्र बनने का तरीका क्या है? तन पहले पवित्र बनता है या मन पहले पवित्र बनता है? तन तो धरणी है, धरणी में आत्मा बीज डाला जाता है। पहले गर्भ में तन तैयार होता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा तैयार होती है? क्या तैयार होता है? तन तैयार होता है। धरणी पहले तैयार की जाती है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि जो तन तैयार होता है, निर्जीव गर्भपिंड, वो आत्मा के संस्कारों के अनुसार तैयार होता है। वो बीज रूप आत्मा जो प्रवेश करने वाली है, वो कहीं दूसरी जगह पल रही है। पहले से ही स्वभाव संस्कार के अनुसार उसका तन तैयार होने लगता है। तो मूल कौन हुआ? आत्मा पहले या तन पहले? पहले आत्मा। यही बात यहाँ भी लागू होती है। पवित्र मन बनता है पहले। जब मन पूरा पवित्र बन जाता है, संकल्प पवित्र बन जाते हैं, तो वाइब्रेशन पवित्र बन जाते हैं। और पवित्र वाइब्रेशन में इतनी ताकत होती है कि जड़ तत्वों को भी पवित्र बनाता है। प्रकृति के 5 तत्व जड़ हैं, वो ज्ञान को नहीं समझ सकते। जब समझ ही नहीं सकते तो उस अनुसार चलने की बात ही नहीं। फिर परिवर्तन कैसे होगा? 5 तत्व परिवर्तन नहीं होंगे तो ये दुनिया पुरानी रहेगी या नई बन जाएगी? पुरानी ही रहेगी। तो 5 तत्वों को कौन परिवर्तित करेगा? वाइब्रेशन से परिवर्तन होंगे। और वाइब्रेशन को कौन परिवर्तित करेगा? है मन बुद्धि रूपी आत्माएं परिवर्तित करेंगी संगठित शक्ति से। इसलिए शास्त्रों में इस बात की मान्यता भी है कि ऋषियों महर्षियों के आश्रम में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। उनका ऐसा वाइब्रेशन बन जाता था। वो कौन सा प्रभाव दिखाया है? ऋषियों महर्षियों की तपस्या का प्रभाव दिखाया है। वो शास्त्रों में बताए गए ऋषि में मुनि महर्षि इस समय वाइब्रेशन तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी अपरिपक्व स्टेज है। पुरुषार्थ करते करते संगठित रूप में अवस्था पक्की हो जाएगी। अभी स्वार्थ का वजन ज्यादा है, इसलिए अपने अपने घरौंदे में बुद्धि लगी हुई है। जब स्वार्थ से परे हो जाएंगे तो आत्माओं का परिवार याद आवेगा। 108 परिवार, 108 आत्माओं का जो परिवार है, संगठित परिवार, उसका कल्याण याद आवेगा। बुद्धि में ये बात पैदा होगी, संकल्प आवेगा कि पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है।
जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। अव्यक्त वाणी तारीख 23 दिसंबर 1993 पृष्ठ 77 आदि। अभी तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे। कब सुखी थे? जब हम पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। अपवित्र बने तो दुख आया। पवित्रता में सुख शांति समाई हुई है। अपवित्र बनने से तुम दुखी हो जाते हो। काम चिच्छा पर बैठने से काले बन जाते हो। अभी मूल बात है बाप को याद करने की। भले कोई कितना भी अपवित्र बन पड़ा हो, कितना ही पतित हो, परंतु बाप की गारंटी है अगर मेरे को याद करेंगे, कोई दूजम को याद नहीं करेंगे तो मैं पवित्र जरूर बनाऊंगा। एक बाप की याद करने मात्र से ही आत्मा पवित्र बनती जाती है। मुख्य है ही पवित्रता। और ये पवित्रता किस बात से आती है? याद का पुरुषार्थ करने से पवित्रता की पावर आ जाती है। बाबा के साथ योग लगाने से ही पवित्र बन जाएंगे। क्यों? औरों के साथ योग लगाने से पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? अरे जो जैसे को याद करेगा वैसा ही बनेगा। जैसे का संग करेगा वैसा ही रंग लगेगा। बाप तो एवर प्योर है। एवर प्योर बाप का संग करेगा तो जरूर प्योर बनेगा। आत्मा में प्योरिटी की पावर है, सबसे बड़ी पावर। और वो प्योरिटी की पावर आती है ईश्वरीय ज्ञान से। ईश्वर के साथ योग लगाने से। पवित्रता सबसे ऊंची चीज है, लेकिन सिर्फ तन की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता भी। और वो तभी आती है जब मन के संकल्पों को एकाग्र किया जाएगा। और एकाग्र करने के लिए उस एक बाप को प्रैक्टिकल में पहचाना जाए। प्योरिटी को लाने के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। सब बता दी। अरे भाइयों, चारों तरफ से बुद्धि से वैराग हो जाए और एक ही याद में बुद्धि तल्लीन हो जाए। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में जो फाइनल परीक्षा होगी उसमें पवित्रता की स्टेज में पास करा देगा। पवित्र आत्मा की निशानी क्या होगी? जो पवित्र आत्मा बनती जाएगी तो उसमें कड़वाहट बढ़ती जाएगी या मिठास बढ़ती जाएगी? मिठास बढ़ती जाएगी। लौकिक दुनिया में ही देख लो, ब्राह्मण परिवार में ही देख लो, कन्याएं भी है पुरुषार्थ करने वाली, माताएं भी है पुरुषार्थ करने वाली, अधर कुमार भी पुरुषार्थ करने वाले हैं और कुमार भी पुरुषार्थी है। परंतु जास्ती मिठास किस में होता है? यहाँ तो 4 ग्रुप बताए, अधर कुमार, अधर कुमारियां हैं, अधर कुमार, अधर कुमारियां, कुमार और कुमारी। उनमें ज्यादा मिठास किन में होता है?
क्यों होता है? क्योंकि प्योरिटी की पावर भरी हुई है। भले पूर्व जन्म की तो सबकी एक जैसी है, क्योंकि कोई जन्म पुरुष का मिला है, कोई जन्म स्त्री का मिला है, लेकिन वर्तमान जन्म में कुमारियां तो पवित्र हैं, तो ऑटोमेटिक उनमें मिठास भरी हुई। इसमें कहते हैं कि पवित्र रहो, पवित्र रहना अनिवार्य है, तो हम कैसे समझेंगे कि पवित्र है और कितना? चेहरे से नहीं दिखाई पड़ेगा? चेहरे से दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, सीमा होती है। देवताओं के चेहरों में कैसी सीमा होती है? आंखें बड़ी बड़ी आकर्षण में होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। आंखों में रोशनी नहीं दिखाई पड़ती है, आंखों में स्थिरता नहीं दिखाई पड़ती है। आज अपवित्र हैं तो गाल चपुट्टी होते जा रहे हैं, आंखें अंदर घुसती चली जा रही है। देवताओं की आंखें बाहर दिखाई पड़ती है। पवित्रता में और इम्प्योरिटी में अंतर दिखाई नहीं पड़ता? दिखाई पड़ता है। और कहाँ कृष्ण की पवित्रता? 16,108 रानियां दिखाई जाती हैं, फिर भी चेहरा चमचमाता हुआ दिखाई पड़ता है। और कहाँ आज की दुनिया में एक एक औरत रखते हैं और चेहरा चुपुट्टी हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। योगी की और भोगी की चेहरे से ही पता लग जाता है क्या भोगी है और क्या योगी है। बच्चों की आगे चल करके हड्डी गुड्डी नरम होगी क्या? छोटे बच्चों को जल्दी पढ़ाई जा सकती है या बड़ों को जल्दी पढ़ाई जा सकती है? क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां नरम होती हैं। जितनी प्योरिटी की पावर होगी उतनी हड्डियां नरम होंगी, और जितनी इम्प्योरिटी बढ़ती जाती है उतनी हड्डियां मजबूत होती जाती है। तो बोला बच्चों को आगे चल करके हड्डी गुड्डी नरम होगी। पावन बने तो आत्माएं हमारी तरफ खींचेंगी। प्योरिटी खींचती है, यूनिटी बनाती है। और आत्मा पतित बनी है तो सब दूर 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 करते हैं। सामने आने वालों की बात है, बाकी जो सामने ही नहीं आते पीछे से ग्लानि सुन करके दूर दूर करते हैं, उनकी बात अलग। संकल्प व स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती। तो माया प्रूफ हो जो स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती। स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो, क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद भी वह संकल्प जरूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। इसीलिए इतने विजय बनो जो संकल्प से तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी मायावार नहीं कर सके। अव्यक्त वाणी तारीख 13 अक्टूबर 1992 पृष्ठ 41 अंत। जो महान पवित्र होते हैं उनकी निशानी क्या होती है? जो सारे कल्प में और कोई की नहीं होती है। भक्ति मार्ग में विशेष निशानी क्या होती है? पूजा किस आधार पर होती है? प्योरिटी के आधार पर। जितनी जितनी जास्ती प्योरिटी उतना जास्ती पूजा के निमित्त बन जाते हैं। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले जो भाग्यवान बच्चे हैं वो भविष्य में भी डबल पवित्र और शरीर से भी पवित्र है।
और आत्मा से भी पवित्र बनते हैं, इसलिए पूजनीय बनते हैं। पवित्रता देखो आज्ञाकारियों में, हाँ, वफादारों में ऑटोमेटिक आती रहती है। जितना वफादार होगा उतना वफादारी में है, स्वभाव संस्कार में क्या समाया हुआ होगा, है पवित्रता के संस्कार समाया हुआ। पवित्र और अपवित्र की परिभाषा क्या है? पवित्र प्रसन्न रहेगा, जहां प्योरिटी होगी वहां पीस प्रॉस्पेरिटी होगी। अपवित्र ऐसे नहीं होगा। अपवित्र आत्मा की निशानी क्या होगी? क्रोध से होता है विनाश। क्रोध भी इम्प्योरिटी की निशानी है या नहीं है? क्रोध भी इम्प्योरिटी की निशानी है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। प्योरिटी टूटती है तो यूनिटी टूटती है। दिल ही नहीं होती क्लास में जाने की, दिल ही नहीं होती मुरली पढ़ने की, दिल ही नहीं होती याद में बैठने की, दिल ही नहीं होती दूसरों की सेवा करने की। सेवा करते हैं जब तक जब इम्प्योर आत्मा बन जाती है ना, इम्प्योरिटी धारण कर लेती है ना, अपवित्र बन जाती है ना, तो ये ईश्वरीय ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। जब अच्छे ही नहीं लगते तो रोज क्लास कौन करेगा? प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधिपूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। अव्यक्त वाणी तारीख 6 अप्रैल 1995 पृष्ठ 205 आदि। जितनी अपवित्र आत्मा होगी उतना दूसरों के प्रति ईर्ष्या देश भरा हुआ होगा, और जितना पवित्र आत्मा होगी कोई के प्रति ईर्ष्या देश नहीं हो सकता। पहला व्रत है मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे। यह पहला व्रत लिया, और दूसरा व्रत एक बाप दूसरा ना कोई, यह व्रत सभी ने लिया हुआ है। जो व्रत लेकर बीच में छोड़ देते हैं तो भक्ति मार्ग में भी व्रत रख फिर बीच में खंडन कर दे तो इसको क्या कहा जाएगा? पुण्यात्मा के बदले पापात्मा। आपने व्रत कहाँ तक धारण किया है? व्रत को सदा कायम रखा जाता है। भक्त लोगों की अगर जान भी चली जाए तो भी व्रत नहीं तोड़ते। अव्यक्त वाणी 6 अगस्त 1972 पृष्ठ 356 अंक।